नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। गाइस 22 फरवरी 2024 को क्लास 12th के स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स का जो हिंदी का पेपर होने वाला है युवक भारती का, उसके लिए एक आईएमपी पेपर लेके आया हूँ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को कभी भी थोड़ा बहुत भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ पासवर्ड कुछ कोड बताने वाला हूँ। उन कोड को सेंड करने के बाद गाइस आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूँ पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको जो स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है गाइस, उस पर आपको टेक्स्ट करना है। उस पर मैसेज पे जो भी कोड बताऊंगा 4 या 5 कोड रहेगी, शायद से 6-7 कोड हो सकते हैं। सभी कोड को आपको डालना है। जब आप पूरे के पूरे कोड्स बताओगे तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हिंदी युवक भारती, समय दिया गया है 3 घंटे का, कुल अंक आपके लिए 80। ओके, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। विभाग 1 में दिया गया है गद्य। सबसे पहले गाइस आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। विभाग 1 में गाइस गद्य होता है, एंड गद्य में आपको कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पर देख सकते हो 20 अंक होते हैं। अब देखिए गद्य का सेक्शन सबसे आसान वाला सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया होता है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। यानी कि आपको एक उतारा दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश सॉरी मैं पद्यांश बोला बट लेकिन ये गद्यांश दिया जाएगा। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, बहुत ईजिएस्ट क्वेश्चन रहता है कि आपको एक उतारा दिया जाएगा या तो एक पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आईएमपी क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, कृति एक निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया, पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको मैं पीडीएफ देने वाला हूँ। पीडीएफ का सबसे पहले वाला पासवर्ड है गाइस 89। ओके, पीडीएफ का सबसे वाला पासवर्ड है 89। तो यहाँ पर एक कृति एक में निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये जो गद्यांश है, ओके, इसको पढ़ना है। सबसे पहले इस पैसेज को आप पढ़ो, एंड उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए ना उनको आपको लिखना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यही आएगा ऐसा नहीं है। सो आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको प्रिपेयर होना है, 1D पेपर प्रिपेयर होना है। तो मैं आपको बोलूँगा आपके किताब में से, जो हिंदी की किताब में, उसमें से किसी भी 3 चैप्टर के पैसेज, थोड़े से पैसेज लो, उनके ऊपर क्वेश्चंस आप खुद प्रिपेयर करो एंड उनके आंसर लेने की कोशिश करो। ओके, 3 पैसेज आपको करने गए। ओके, कितने पैसेज? 3 पैसेज, सिर्फ मैं 3 बोला, ओके, ज़्यादा नहीं। 3 पैसेज करो, उसके ऊपर क्वेश्चन खुद क्रिएट करो एंड खुद आंसर करने की कोशिश करो। शायद आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे, एंड अगर उसमें से कोई एक आता है तो आपके लिए तो खुशी की बात रहने वाली है। ओके, उसके बाद गाइस एक में आकृति पूर्ण कीजिए, जहाँ पर संसार में, जीवन में, व्यवहार में और व्यवहार में। ओके, यहाँ पर ये डबल आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है, एंड उसके बाद ही आपको इसके आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है, आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद दूसरा है गाइस, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। ओके गाइस, दूसरा वाला पासवर्ड है गाइस 100। ओके, 100 पासवर्ड है, दूसरा वाला 100 पासवर्ड है। उसके बाद है गाइस ढेर, धारदार, शोषक एंड उपहार। इस तरीके से ये सेम पेपर पैटर्न है, मराठी का पेपर का जैसा पेपर पैटर्न था उसी तरीके का यह पेपर पैटर्न होने वाला है। उसके बाद है गाइस समाज सेवा ही ईश्वर सेवा, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। देखिए गाइस, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसके बारे में आपके विचार 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। और गाइस देखो, यहाँ पर ये जो आपका स्वमत, अपने विचार होते हैं ना, आपके विचार पूछे गए तो आप इसमें भारत का संविधान भी लिखोगे तो भी चल जाता है। ओके, सो आपको इसमें आपका खुद का ओपिनियन पूछा होता है, आपके खुद के विचार पूछे हुए थे, तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लिखना, कि पढ़ने वाला एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क दे, ऐसे आप कुछ लिखने की कोशिश करना। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ओके, सो यहाँ पर और एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसके अनुसार सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। ओके गाइज, तीसरा वाला पासवर्ड है गाइज 102। ओके, तीसरा वाला पासवर्ड 102 है। आगे बढ़ते हैं। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है, गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके ऊपर जो भी कृतियाँ दी गई है उसको आपको पूरा करना है। कारण लिखिए, इसके कारण लिखने सबसे पहले पैसेज को पढ़ो, जो उतारा दिया गया है उसे पढ़ो, एंड उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करो। उसके बाद गाइज दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म ढूंढकर लिखने गाइज, सबसे मैं एक आध शब्द युग्म आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये देखो शब्द युग्म, यानी कि गाइज इस तरीके से फूटे टूटे, देख सकते हो फूटे टूटे। उसके बाद आगे और भी होगा रीति नीति। ओके, रीति नीति, फूटे टूटे, इस तरीके से ये उसके बाद टूट फूट, ये जो शब्द युग्म है ना ये आपको लिखनी है। यहाँ पर देखो, ये फुट टूटे को हो गया, रीति वीति दूसरा हो गया, उसके बाद टूटे फूटे, ये फिर मतलब ये टूट फूटे और टूटे फूटे। ओके, चल जाएगा, इसे शब्द युग्म कहा जाता है। ओके गाइज, जिनके बीच में डैश आती है, इतना याद में रखो। ओके, तो उसे कहा जाता है शब्द युग्म, उनको आपको ढूंढ कर लिखना है। उसके बाद है गाइज तीसरा, बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है, इस विषय पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। गाइज, बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है, इस विषय पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आपका खुद का विचार पूछा गया है तो आपको लिखना है, अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करनी है। 40 से 50 शब्दों में पूछा गया, इसके लिए आपको 2 मार्क दिए गए हैं, तो अच्छा लिखने की कोशिश करो। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए, कोई 2। ओके, इनमें से कोई भी 2 करो, एंड लेकिन उत्तर कैसा होना चाहिए, 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर वेद बावरा संगीत का सच्चा पुजारी, इस विषय को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को
संक्षेप रूप में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। उसके बाद गई सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ि परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। ओके गाइस, यहाँ पर बोले आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीडीएफ हम अवेलेबल करवा के देने वाले। पीडीएफ के पासवर्ड तो मैं आपको बता चुका हूँ, और भी पासवर्ड से वीडियो में जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइस निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सिर्फ एक वाक्य में उत्तर लिखना है, इसमें से कोई भी दो करने आपको गाइस। कितने? सिर्फ दो करने, कोई भी दो करने। सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। उसके बाद गाइस कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। उसके बाद सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा आगे बढ़ाया। उसके बाद गाइस आशा रानी होरा जी की रचनाएं लिखिए, इस तरीके से। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको विभाग 2 में है पद्य, इसके लिए 20 अंक दिए गए हैं। अब आपको कविता दी जाएगी, कविता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को गाइस आपको सॉल्व करना है। कोई भी कविता रहेगी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले कविता को समझो, उसका आकलन करो, एंड उसके बाद ही आंसर्स देने की कोशिश करो। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा गाइस, आज का जमाना पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। सो गाइस हम एक कोर्स लाने वाले हैं, मिनी कोर्स लाने वाले हैं गाइस, जिस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, हमारा वहाँ पर पॉइंट रहेगा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है, ये हम आप सभी को सिखाएंगे। यानी कि यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से किस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, ये सिखाएंगे। उसके बाद गाइस हम आपको बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में। ओके, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको गाइस मार्केटिंग सिखाई जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अप्लाइड मार्केटिंग, ये तीनों मार्केटिंग के टाइप्स आपको सिखाए जाएंगे। सो अगर आपको भी ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, या तो पैसा कैसे कमाया जाता है सीखना है, पूरा कोर्स रहेगा गाइस, स्किल डेवलपमेंट कोर्स करके इस कोर्स रहेगा। इसकी फीस इज एट ₹1000 रहेगी ओनली। इसकी फीस जो है वो ₹1000 फीस है, और ये आगे का पासवर्ड जो है गाइस 1000 ही पासवर्ड रखा गया है। ओके, अभी मैंने 4 नंबर का पासवर्ड बताया, 4 पासवर्ड बताए, सभी के सभी कोड बताने हैं। आगे का ये जो कोड है गाइस 1000। ओके, 1000, तो इसकी रुपीज़, इसकी फीस जो है वो भी है ओनली ₹1000। यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएंगे वो पूरा सिखाएंगे, पूरा कोर्स रहेगा जो कि हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको रजिस्टर करना हो तो आपको जो व्हाट्सएप पे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको रजिस्टर करवा देंगे। एंड जो भी ये जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। ओके, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर दो, आपको ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ टेक्स्ट कर दो। ओके, एनपीडीएफ के लिए जो जो भी कोड बताया वीडियो में, जो भी कोड है, सभी के सभी कोड आपको बताने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर विशेष अध्ययन, जिसके लिए गाइस 10 अंक है आपके लिए। उसके बाद कृति 3 है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर रचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब ये पद्यांश पढ़ना है, रचना के अनुसार गाइस आपको कृतियाँ करनी है। ओके, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ यहाँ से लेके गाइस आपको जिनको जाना था वह चला गया, यहाँ तक आया। उसके बाद गाइस संजाल पूर्ण कीजिए, कविता के आधार पर आपको गाइस संजाल पूर्ण करना है। सर सबसे पहले कविता को पढ़ो। ओके, कविता को पढ़ना है, एंड उसके बाद ही आपको आंसर लिखने हैं, ऐसे आंसर नहीं लिखने। ओके, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही लिख देते हैं, उसका उनका बहुत कुछ रॉन्ग आ जाता। पद्यांश में आए हुए निम्न शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए, वाह। उसके बाद लीला, उसके बाद घाटी, सिर्फ वचन परिवर्तन करने हैं। उसके बाद गाइस वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्द में लिखिए। वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में आपको लिखने गए, यानी कि जो पेड़ है उनकी उपयोगिता क्या है। उसके बाद गाइस निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्द में लिखिए। जहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए, उसमें से किसी एक का आपको 80 से 100 शब्द में उत्तर लिखना है। उसके बाद विभाग 4 है गाइस व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली। जहाँ पर गाइस निम्नलिखित उत्तर का लगभग प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 100 से 120 शब्द में लिखना है। जहाँ पर आपको जो तोका काटो उबई तो या बोई तू फूल, इस पंक्ति का भाव पलवन कीजिए। अथवा अगर आप ये नहीं कर सकते तो निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर पहला है वाक्य पूर्ण कीजिए मंची, तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण करने हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्द में से परिचित में आए प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। उसके बाद अथवा ये नहीं कर सकते तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है गाइज। ओके, सो गाइज यहाँ पर और एक पासवर्ड है जो कि है गाइज 95। ओके, पासवर्ड है 95। आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस देखो ये परिचय थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके, बहुत इजी वाला परिचय थे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो भी कोड बताया वो कोड डालनी है, उसके सिवाय आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। ओके, ईमेल बताया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। जहाँ पर है गाइस इनवैलिड, इनवैलिड यानी कि एरर क्या बोलते हैं, इनवैलिड को क्या बोलते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटर, उसके बाद कमीशन है, कमीशन, उसके बाद पेड अप है, उसके बाद फ्रिक्शन है, उसके बाद आपको मेट्रोलॉजी है, उसके बाद आउटपुट है, एक्सिलरी मेमोरी है। इस तरीके से सभी के सभी पारिभाषिक शब्द हिंदी में लिखने हैं। जैसे कि मराठी में भी, मराठी के पेपर में भी ऐसे होता है, अगर एक्शन आ रहा है, एक्शन यानी कि कृति, तो उसका लिखना पड़ेगा आपको। ओके, मराठी में लिखना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो ना, ये सब इस तरीके से होता है। उसके बाद गाइस
विभाग 5 व्याकरण अंक इसके लिए आएगा इस कृति जो कि है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। व्याकरण के लिए 10 अंक है तो व्याकरण के ऊपर भी आप फोकस कीजिए। व्याकरण में जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं आपको अपकमिंग टाइम में प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइज, सो आपको सब कुछ डालते रहे, मतलब सब कुछ पढ़ के रखना है। जैसे कि व्याकरण भी पढ़ो, उसके बाद सेक्शन 1 यानी कि प्रोज का सेक्शन, लाइक जो भी आपका गद्यांश का है, पद्यांश का है, सभी को आपको पढ़ के रखना है। ओके, सो ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। लास्ट का पासवर्ड है गाइज, लास्ट का पासवर्ड मैं आपको बता दूँ, लास्ट का पासवर्ड है गाइज हिंदी 2K24। ओके, हिंदी 2K24, हिंदी 2K24। सो गाइज इस तरीके से लगभग मैंने 5 से 6 या तो 7 पासवर्ड आपको बताए होंगे। सभी के सभी पासवर्ड आपको बताने, कोड बताने, तभी आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइज अपकमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि विद आंसर क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। विद आंसर क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी की मिलने वाली है, अभी नहीं, अपकमिंग टाइप में जब मैं वीडियो डालूंगा तो विद आंसर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगी हिंदी की। ओके, विद आंसर 2023 की रहेगी है, एंड यहाँ पर विद आंसर ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगी। ओके, सो इसको डाउनलोड करने के लिए भी आपको अपकमिंग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अपकमिंग टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड इस वीडियो में जो भी कोड बताए गए थे वो कोड सेंड करने के बाद ही आपको ये इस क्वेश्चन पेपर का, जो वीडियो में क्वेश्चन पेपर हमने देखी वही पीडीएफ मिलेगा। ओके, जो भी आईएमपी बताई गई है उनको फॉलो करो। अपकमिंग टाइप में और सारी अपकमिंग वीडियोज आएगी, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो को लाइक एंड व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। साथ साथ अगर आपको मिनी कोर्स ज्वाइन करना है अपकमिंग टाइम में, जो भी हमारा स्टूडेंट्स मिनी कोर्स ज्वाइन करने वाला है ना गाइज, वो उस हर एक स्टूडेंट को विदाउट कोड हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। यानी कि उसको कोई वीडियो देखनी पूरी देखने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ओके, उसकी मर्जी वीडियो देखनी है तो देखो, अदरवाइज उसे पीडीएफ मिल जाएगा जो भी मिनी कोर्स पे रजिस्टर करने वाला है। अगर आपको भी रजिस्टर करना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दो। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।